पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव महाराज परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए हम सबका मार्गदर्शन करने वाले और व्यक्ति निर्माण से विश्व निर्माण की इस ऐतिहासिक यात्रा में एक अपनी विशेष आहुति सहभागिता और भूमिका निभाने हमारे आदरणीय पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी स्वामी परमार्थदेव जी महाराज जी और उनके साथ साथ विशेष रूप से हमारे सारे संगठन की सेवा में अपना विशेष समय योगदान प्रदान करे पूज्य संत वृंदों के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और संपूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों से पधारे हुए आप सभी योगी साधक याज्ञिक भाई बहनों को मेरा प्रणाम, आप सबका अभिनंदन वंदन ओम। जैसे पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हमें बताया कि हम आज इस सत्र में विशेष रूप से यज्ञ हवन अग्निहोत्र होम उसके विषय में हम जानकारी कुछ प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में हम योग यज्ञ आयुर्वेद आदि को अपना करके अपने जीवन का और इस समाज का हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण कर पाएँ उस विषय में और हमारा नॉलेज इसमें बढ़ेगा। सर्वप्रथम आप सब लोगों ने अवारनवार यज्ञ किया होगा, यज्ञ में भाग लिया होगा, यज्ञ के विषय में बहुत सारा कुछ सुना जाना भी होगा और आपका स्वयं का अनुभव भी होगा। आज हम जिस यज्ञ के विषय में जानेंगे उसमें दो यज्ञ के विषय में, एक है देव यज्ञ, कौन सा, और दूसरा चिकित्सा यज्ञ। ये दोनों के विषय में हम विशेष करके जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे हमारे शास्त्रों में प्राचीन ग्रंथों में कई प्रकार के यज्ञों का विशेष रूप से वर्णन आता है। यदि हम गौतम धर्म सूत्र के अनुसार देखें तो प्रधान रूप से 21 प्रकार के यज्ञों का वर्णन मिलता है। कितने प्रकार के? 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। पाक यज्ञ, सोम यज्ञ, हवीर यज्ञ आदि 7 प्रकार के ये यज्ञ होते हैं। और इन्हीं सारे यज्ञों को 3 कैटेगरी के अंदर विशेष रूप से बताया गया। पहला है नित्य यज्ञ, कौन सा यज्ञ? दूसरा है नैमित्तिक यज्ञ और तीसरा है काम्य यज्ञ। नित्य अर्थात जैसे आप सब लोग विशेष रूप से जानकारी है, पंच महायज्ञ जिसको कहा जाता है ना, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, इसको महायज्ञ कहे गए। और इसको नित्य प्रति हमें करना होता है अपने जीवन को और इस जगत को सुंदर बनाने के लिए। दूसरा है नैमित्तिक यज्ञ, जो किसी निमित्त विशेष से जो हम प्रवृत्त होकर के यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। जैसे अभी दीपावली गई तो उस समय हम यज्ञ करते हैं, नए अन्न आते हैं, उस नए अन्नों का सेवन करने से पहले उसका हवन करते हैं और उसके बाद उसका सेवन आदि करते हैं। ऐसे ही होली पर विशेष नए अन्न जो उत्पन्न होते हैं उसे इसलिए उसको कहते हैं वासंती नवषष्ठी, वसंत ऋतु में आने वाले नए अन्नों से हवन। और ये है शारदीय नवषष्ठी, शरद ऋतु में आने वाले नए अन्नों से हवन और उसके बाद उसका सेवन आदि हम प्रारंभ करते हैं। इसी प्रकार से जैसे हम संस्कार आदि करते हैं, शादी विवाह और अलग अलग, तो ये जो 16 प्रकार के संस्कारों की जो हमारी पावनी परंपरा है, तो इन संस्कारों के साथ भी हम शादी विवाह आदि में हवन करते हैं ना, तो संस्कारों के निमित्त भी हम यज्ञ करते हैं। ऐसे ही कहीं पे हम घर बनाते हैं, भवन बनाते हैं, फिर उसके वहाँ पर जब आवास के लिए जाते हैं तो वास्तु होम करते हैं। तो इस प्रकार जो किसी निमित्त विशेष से किए जाने वाले जितने भी यज्ञ होते हैं इन सबको कहते हैं नैमित्तिक यज्ञ। क्या कहते हैं? नैमित्तिक यज्ञ।
और तीसरे हैं काम्य यज्ञ, जिसमें किसी एक उद्देश्य, लक्ष्य, परिणाम को ध्यान में रख करके, संकल्पित होकर के, प्रवृत्त होकर के किए जाने वाले यज्ञ, जैसे श्री कामो यजेत, धन धान्य आदि की विशेष कामना के लिए, पुत्र कामो यजेत, जो सुसंतान आदि की कामना के लिए विशेष यज्ञ किया जाता है। फिर वर्षेष्टि यज्ञ, जो वर्षा के लिए विशेष एक संकल्प पूर्वक हवन किया जाता है। या जैसे हम चिकित्सा यज्ञ, जो आरोग्य की दृष्टि से हवन करते हैं, ये सारे काम्य यज्ञ हैं। एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, एक टारगेट या एक परिणाम को हम ध्यान में रख करके, प्रवृत्त होकर के जिन यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। तो ऐसे ये 3 कैटेगरी में 21 प्रकार के अलग अलग यज्ञों का विशेष रूप से वर्णन करता है। और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार देखेंगे तो इन सारे यज्ञों को भी और 3 कैटेगरी में वो ले जाता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यही यज्ञ सात्विक तरीके से भी हो सकता है, राजसिक तरीके से भी हो सकता है और तामसिक तरीके से भी हो सकता है। तो ये तो कुछ एक परिचयात्मक आपको थोड़ा सा यज्ञ के प्रकारों के बारे में बताया। और इसमें से हम आज जो जानेंगे वो देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ के विषय में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए, आयुर्वेद में एक विशेष विधान मिलता है। आयुर्वेद प्रतिज्ञा करता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना, ये पहली प्रतिज्ञा है। दूसरा, आतुरस्य विकार प्रशमनम, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो गया है तो फिर उसका उपाय करना। तो उसमें प्रथम जो उपाय है उसके लिए सद्वृत्त करके पूरा प्रकरण मिलता है। उसमें हमें दिनचर्या में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से चलना, आदि आदि सारी चीजें हमें मिलती हैं कि स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना होता है। और दूसरा, जब आतुरस्य विकार प्रशमनम, जब उपचार के ऊपर हम देखते हैं तो 3 प्रकार की चिकित्सा हमें देखने को मिलती है। उसमें पहली है देव व्यपाशय चिकित्सा, युक्ति व्यपाशय चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा। इसमें जैसे एक चीर फाड़ आदि करके, ऑपरेशन आदि करके करते हैं, एक तो हो गई। दूसरा युक्ति व्यपाशय, जिसमें युक्ति पूर्वक के वात, पीत, कफ क्या बढ़ा है, फिर कौन सी औषध कितनी मात्रा में, ये सब युक्ति करके और फिर जो औषध आदि करते हैं, तो इसको कहते हैं युक्ति व्यपाशय। और देव व्यपाशय, देव व्यपाशय यज्ञ, हवन, होम, साधु संतों के दर्शन, दान, पुण्य, माला जप, तीर्थाटन या माला आदि का धारण, तिलक, चंदन आदि धारण करना, या इस प्रकार के जितने भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी आती हैं देव व्यपाशय चिकित्सा के अंतर्गत। और उसमें विशेष हमें वर्णन मिलता है यज्ञ का। किसका मिलता है? यज्ञ का। तो हम पहले देखेंगे सद्वृत्त के अनुसार कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए सद्वृत्त में एक ही प्रकरण में 5 बार बात को दोहराया गया कि स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन यज्ञ, हवन, होम, औषधीय धूम्र करना आदि आदि ये विशेष रूप से स्वास्थ्यदायक, आरोग्यदायक होता है। तो क्यों? तो सबसे पहला देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसके लिए हमें ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी चाहिए ना। और उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। धरती पर 3 रूपों में द्रव्य पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों को ही ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि, और गैस फॉर्म में प्राणवायु। 3 रूपों में आहार लेते हैं, नहीं लेते हैं? अभी जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि 24 घंटे में कितनी बार लेते हैं? 2 बार, 3 बार। लेकिन उसी 24 घंटे के अंदर द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि कितनी बार लेते हैं? 5 बार, 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा। लेकिन उसी 24 घंटे के अंदर वायु रूप आहार कितनी बार लेते हैं? आज तक हमने कभी गिना ही? एनी टाइम, 24 घंटा खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, बोलते, यहां तक कि रात को सो गए तब भी हमारा कोई आहार चल रहा है। तो कौन सा चल रहा है? वायु रूप आहार। 24 घंटे के अंदर हम करीब करीब 11,000 लीटर से ज्यादा वायु का प्रयोग करते हैं। कितना? 11,000 लीटर 24 घंटे के अंदर। ये हमारा सबसे ज्यादा आहार होता है 24 घंटे के अंदर लिए जाने वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट आहार देखिए, महत्वपूर्ण आहार, हम ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2-3 महीना जीवित रह सकते हैं। द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2-3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं।
गैस रूप आहार, वायु रूप आहार लेना छोड़ दे तो कितनी देर रह पाएंगे? 5 मिनट कह रहे, एक बार रह करके दिखाइए। 1 से 2 मिनट भी मुश्किल, वो भी कब? पहले भर लेते हैं, श्वास को छोड़ दे तो उतनी देर भी मुश्किल हो जाए। तो कहने का अभिप्राय है कि सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना 2 से 5 मिनट भी हमारा जीवन नहीं टिक सकता है, ऐसा इंपॉर्टेंट आहार कोई है तो वो क्या है? वायु। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे वायु सीधी प्रभावित होती है। वायु का शोधन होता है, पोषण होता है, संवर्धन होता है, वो उसके अंदर मेडिसिनल कंपोनेंट आ जाते हैं, वो सुगंधि से युक्त हो जाती है, वो जीवनीय शक्ति से युक्त होती है। इसलिए यज्ञ हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट वायु का शोधन, पोषण और जीवनी शक्ति का संचार करने का काम करता है। पहला लाभ, ये स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए जो यज्ञ करने के लिए बोला, उसका पहला कारण। दूसरा, देखिए हम जिस अथाह वायु के समुद्र में 24 घंटा श्वास लेते हैं, इसके अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल होते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण, एनायन और कैटायन। इन दोनों का अलग अलग प्रभाव होता है। जहां पर शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़ भाड़ वाले इलाके, ऐसे स्थानों पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। और उसमें जब हम निरंतर रहते हैं तो उससे हमारी बॉडी एसिडिक, अम्लीय होती है, और एसिडिक शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग उपद्रव होते हैं। और हमारे शरीर के अंदर सेरोटोनिन की मात्रा को वो कम कर देता है। और दूसरा, जहां पर ऋण आवेशित बाहुल्य वातावरण होता है, जहां पर नदी, तालाब, पहाड़ी क्षेत्र या घने जंगल, ऐसे जो स्थान होते हैं, वहां पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से बढ़ी हुई रहती है। और ऐसे स्थानों पर जो ऋण आवेशित बाहुल्य वातावरण है, उसमें निरंतर लंबे समय तक हम रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है, और क्षारीय शरीर में कोई रोग होता नहीं है। और दूसरा, उसके साथ साथ विशेष रूप से सेरोटोनिन की मात्रा को वो बढ़ा देता है। ब्लड सेरोटोनिन वो कार्य हमारे शरीर के अंदर करता है जो हमें एक अच्छा लगना, जो अंदर से महसूस अच्छा लगना, जिसके कारण से महसूस होता है, या अंदर से जो कुछ कार्य करने के लिए हमें अंदर से एक उत्साह, एक उमंग, एक कार्य करने के लिए जो जज्बा सा उठता है, वो जिस कारण से उठता है उसको कहते हैं सेरोटोनिन। और उसके साथ साथ विशेष रूप से ये न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी कार्य करता है। जो जितने हमारे पूरे शरीर से मस्तिष्क और मस्तिष्क से लेकर के पूरे शरीर तक जितने भी मैसेज आते जाते हैं, उसके बीच में भी कार्य करने वाला केमिकल कोई होता है तो यही होता है। और वो ऋण आवेशित बाहुल्य वातावरण से स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर के अंदर बढ़ता है। और विशेषता देखिए, जिस स्थान पर प्रतिदिन 5-10 मिनट गाय के घी के साथ हवन होता है, वहां के वातावरण में प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है, जो कई 100 किलोमीटर तक घना जंगल हो और वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है, ऐसा वातावरण हम अपने घर के अंदर 5 से 10 मिनट यज्ञ करके बना सकते हैं। ये इसका दूसरा लाभ है। और तीसरा देखिए, आपने कोरोना काल में देखा, कोरोना से हम कितने प्रभावित हुए, और भी लोगों ने आर्थिक रूप में भी बहुत हानि उठाई। और इसी प्रकार से ना जाने कितने प्रकार के अलग अलग जो कम्युनिकेबल डिजीज है, चाहे बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जनित जो अलग अलग प्रकार की बीमारियां। और उसके कारण यदि हम WHO के आंकड़ों को देखें तो 2.25 करोड़ लोगों की मृत्यु प्रति वर्ष होती है। कितने? और वो कब? हम कितना हैंड वॉश, साबुन, शैम्पू, फर्श साफ करने से लेकर के कपड़े साफ करने में कितनी सावधानी रखते हैं, कितनी जागरूकता रखते हैं, उसके बावजूद। और ये मृत्यु का आंकड़ा है 2.25 करोड़। जो लोग बीमार हो गए, कुछ औषध कर लिया, ठीक हो गए, वो अलग है। वो जो दवाई का यदि हम खर्च करें तो पता नहीं कई हजार करोड़ रुपए का हो जाएगा। और
ये कई सारे जैसे सोफे, गद्दे, पर्दे आदि जो हम हर रोज रूटीन में यूज करते हैं, हर रोज तो सफाई करते नहीं है, तो उसमें से भी ये उत्पन्न होते हैं। और अभी एक रिसर्च हुई दिल्ली में, एक जगह पर ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शन फैला, तो उसमें जांच की गई तो पता चला कि मोबाइल के यूज के कारण वो हुआ। फिर उसके बाद एक और स्टडी की गई, उसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग, जैसे ऑफिस चलाने वाले ऑफिसर, कंसल्टिंग करने वाले डॉक्टर, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर, ड्राइविंग करने वाले ड्राइवर, दुकान चलाने वाले दुकानदार, अलग 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 कैटेगरी के लोगों के मोबाइल लेकर के स्वाइप करके माइक्रोबायोलॉजी लैब में टेस्ट किया गया। महानुभाव, आपको आश्चर्य होगा, घर में टॉयलेट सीट के ऊपर भी जितने खतरनाक और बड़ी बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया नहीं होता है, उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया हमारे मोबाइल और मोबाइल के कवरों के ऊपर पाए गए। हम दिन में हर चीज को छूते हैं, मोबाइल को छूते हैं, हम खुद भी नहीं बता सकते दिन में कितनी बार हम मोबाइल को छुए, और सफाई कितनी बार करते हैं। ये सबसे गंदी चीज है हमारे साथ चलने वाली। और ऐसे जब सार्वजनिक स्थानों पर हम जाते हैं, रहते हैं, कोई सीढ़ी की ग्रिल्स हैं, दरवाजों के हैंडल हैं, यदि माइक्रोस्कोप से एक बार देखें, दोबारा हाथ लगाने की हमारी इच्छा ना हो, इतने बैक्टीरिया होते हैं। और इसके कारण फिर इन्फेक्शन फैलते हैं, अलग अलग बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं, और उसके कारण बहुत सारे, और ये जो आपको बताएं कि 2.25 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर अपने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में कई अलग अलग रिसर्च की गई। उसमें जो हम देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र करते हैं, तो दैनिक अग्निहोत्र करने पर जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को लेकर के केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, GCMS। और इसमें हम जो गैस फॉर्म में तत्व होते हैं उसको माइक्रो लेवल पर एनालाइज करके हम देख सकते हैं। ये 2-2.5 करोड़ रुपए का पूरा एक सेटअप होता है, मशीनें होती हैं। और उसके अंदर जब इसको देखा तो उसमें 40 से भी ज्यादा प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट्स पाए गए, और 13 से ज्यादा ऐसे उसमें कंपोनेंट्स हैं जो माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले हैं। उसके बाद हमने माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो 2.25 करोड़ लोगों की मौत होती है, उसमें सबसे ज्यादा अलग अलग प्रकार, जैसे लंग इन्फेक्शन है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, या एयरबोन्स बैक्टीरिया है, सरफेस बैक्टीरिया है, जो सबसे ज्यादा हमारे कांटेक्ट में आने वाला, सबसे अधिक रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया, ऐसे 18-19 प्रकार के अलग अलग लिए, और उसको माइक्रोबायोलॉजी लैब में ग्रो करके, और उसके बाद उसके ऊपर हमने ये जो देव यज्ञ किया जाता है उसके धूम्र का 5 मिनट का एक्सपोजर दिया। कितना? 5 मिनट मात्र के यज्ञ के धूम्र के एक्सपोजर से 65% से 96% बैक्टीरिया वायरस खत्म हो गए, एक ही बार। फिर उसके बाद उसमें अलग अलग कई रिसर्च की गई, फिर IIT रुड़की में भी उसके साथ मिलकर के भी कई सारे और अलग अलग डीप लेवल पर काम किए गए। और महानुभाव, वो पहला पेपर था पतंजलि का जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो हाई इंपैक्ट वाले एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए प्रयोग किए जाने वाले जर्नल के अंदर ये रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए कि यज्ञ से बैक्टीरिया वायरस कम्युनिकेबल डिजीज से हम बच सकते हैं। ये भी पहला एक विशेष कार्य हुआ। और उसके बाद जब कोरोना काल आया, उस समय कार्य करना शुरू किया था। और महानुभाव, एक कफेष्टि हवन सामग्री है पतंजलि की। कफेष्टि हवन सामग्री के हवन से सबसे हेवी बैक्टीरिया कहा जाता है निमोनिया का, टीबी का। पहले इन्हीं दोनों के ऊपर कार्य करना शुरू किया, तो कफेष्टि हवन से पूरी तरह से हम निमोनिया और टीबी को ठीक कर पाए। उसके बाद हमने कोरोना वायरस के ऊपर प्रयोग करना शुरू किया, फिर ब्लैक फंगस के ऊपर। और आपको जानकर के आश्चर्य और अपने याज्ञिक संस्कृति के प्रति गर्व होगा कि पतंजलि ने पूरे वर्ल्ड में पहली बार निमोनिया, टीबी, ब्लैक फंगस और कोरोना वायरस चारों के ऊपर कफेष्टि से सक्सेसफुली ट्रीटमेंट के पेपर प्रकाशित कर रहा है।
ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा और विशेष कार्य हुआ है, और इस क्षेत्र में इस लेवल का कभी कहीं पर भी कार्य नहीं हुआ है, हवन, धूम्र या स्मोक या इससे संबंधित, इससे रिलेटेड कार्य। और ये पहली बार हम सक्सेसफुली और पूरा बहुत बड़े अच्छे जर्नल के अंदर भी हम इन पेपरों को प्रकाशित कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हम जो ये देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र करते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से हमारे घर के अंदर सोफे, गद्दे, पर्दे, सरफेस, एयरबोन्स बैक्टीरिया से लेकर के जितना भी है, एक बार हम घर के अंदर हवन करते हैं, पूरा घर क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। और हमने ये देखा कि इसका प्रभाव कब तक रहता है। तो जब हम हवन करते हैं और माइक्रोबाइल इफेक्ट देखें, तो एक बार यदि व्यवस्थित रूप से बड़ा थोड़ा सा यज्ञ किया जाता है, तो उसका 1 महीने तक असर देखने को मिलता है। कितना? एक बार किए गए यज्ञ का 1 महीने तक। और यदि वातावरण की दृष्टि से, जैसे अभी आपने दिल्ली में देखा, बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 1200 से पार जा चुका था अभी कुछ दिन पहले। तो ये बहुत खतरनाक अवस्था में होता है। जो 300, 200, 100 रहना चाहिए, वो 1200। और इतना ही नहीं, और भी कितने सारे इस प्रकार से वायु प्रदूषण के कारण अलग अलग स्थानों पे अलग अलग जो रिसर्चें प्रकाशित की जा रही हैं कि दिल्ली जैसे वातावरण में 1 साल हम रहते हैं दिल्ली में, तो 2 साल से लेकर के 6 साल तक की आयु व्यक्ति की कम हो जाती है दूषित वायु में रहने से। और उतना ही नहीं, उसके साथ साथ यदि हम WHO के आंकड़ों को देखें, तो कहता है कि 1 वर्ष के अंदर 70 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु केवल वायु प्रदूषण से हो जाती है। कितने? 70 लाख लोग केवल वायु प्रदूषण, जिसको हम कुछ समझते ही नहीं, जिसके ऊपर हम कुछ सोचते भी नहीं है, उसके कारण 70 लाख से अधिक लोग। और उसमें कारण जो बीमारियां होती है, वो तो ना जाने कितनी प्रकार की अलग अलग बीमारियां, और अलग ये जो आयु कम होना और ब्रेन के ऊपर उसका दुष्प्रभाव होना, आदि आदि, लंग्स के ऊपर दुष्प्रभाव होना, वो बहुत कॉमन हो चुका है। और ये जो वायु प्रदूषण है, ये सबसे शुरुआत हुई थी नासा में एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी जब कार्य कर रहे थे, वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में वहां पर वो कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अंतरिक्ष में जो अलग अलग परिवर्तन होते हैं, जो ओजोन परत का क्षरण आदि होता है, तो उसको कैसे रोका जाए या कैसे उसमें काम किया जाए, तो उसके लिए जब वो कार्य कर रहे थे, तो भारत के वेदों से कुछ अलग अलग मंत्रों से उन्होंने अलग अलग प्रमाणों से वो पाया। उसके बाद उन्होंने वहां पर कुछ परीक्षण करके देखा, तो उनको विशेष रूप से उस प्रकार का कार्य होता हुआ दिखा। फिर यहीं भारत में, दक्षिण भारत में एक संस्थान के साथ मिल करके उन्होंने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कराया, और कई सैटेलाइट लगा करके अंतरिक्ष में उन्होंने सारा निरीक्षण किया। पहले हो रहा है तब, उसके बाद महानुभाव, उन डाटा का निष्कर्ष सामने आया कि यज्ञ करने पर अंतरिक्ष में भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले।